समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संगी सोम है, कद्दावर नेता है और अपनी जो बोली है उसके लिए जाने जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सही बात करने के लिए और सच बोलने के लिए बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। संगी जी, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, अखिलेश यादव जी को याद आ रहा है अपना शासनकाल। उस टाइम तो हर चीज़ के रेट फिक्स थे, हर चीज़ में खूब दबा के उनके चाचा ताऊ और उनके मौसा फूफा सबके सब लूट मार में लगे हुए थे। और कम से कम इस देश में अखिलेश यादव जी को तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, जो राजनीति में भी कार्यकर्ताओं की अहमियत ना समझते हो। वो सांसद भी बनाएंगे तो अपनी पत्नी को बनाएंगे, वो सांसद बनाएंगे अपने भाई को बनाएंगे, अपने भतीजे को बनाएंगे, अपने चाचा को बनाएंगे, अपने फूफा को बनाएंगे, अपने मामा को बनाएंगे। इससे बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। अगर इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई रही है तो अखिलेश यादव जी की रही है। वो 12 से 17 में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और मैं अखिलेश यादव जी को यही कहूँगा कि आप कितने ही कीचड़ में पत्थर मारते रहो, कमल तो खिलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पे इस सब चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कहा कि रेट फिक्स थे, वही ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पोस्टिंग के लिए रेट फिक्स कर रखे हैं। एक अधिकारी बताइए जिसकी पोस्टिंग, किसी की भी पोस्टिंग पैसे से होती हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, यहाँ ना कोई एक पैसे का लेना देना होता, ना कोई मतलब है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो अखिलेश यादव जी की सरकार में होता था ना। दंगे उनकी सरकार में होते थे, भ्रष्टाचारी उनकी सरकार में होती थी, चाचा ताऊ उनकी सरकार में पनपते थे। पारिवारिक पार्टी है, कोई वो कार्यकर्ताओं की पार्टी तो है नहीं, वो तो पारिवारिक पार्टी है और परिवार का लाभ देने वाली पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। वो समाजवादी पार्टी कोई पार्टी थोड़ी भी ना है, वो तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। एक संभल में जो हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, और वो इसलिए कराया है क्योंकि जो उपचुनाव हुए उसमें वोटों के घपले हुए कि वो उजागर न हो जाए, तो इसलिए हिंसा करवा दी। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई अगर ये सोचता हो कि उत्तर प्रदेश में गुंडई करेगा तो कर नहीं सकता। संभल हो या कहीं हो, वो कर नहीं सकता। और जितनी उनकी सरकार में ये मुल्ला मौलाना गड़बड़ करते थे, वो अभी भी इनके मुंह लगा है। अखिलेश की सरकार में तो ये ट्रांसफार्मर फिक्स हुए थे ना, इनकी कॉलोनियों में, मस्जिदों में ये ट्रांसफार्मर फिक्स हुए थे ना, कि उन्हीं से सबको लाइन दी जाएगी। अरबों रुपए की बिजली इनके घर में फ्री दी जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप देखना, एक एक जगह जहां ये घोटाले अखिलेश यादव जी ने कराए हैं, सबकी जांच होगी, सब जेल जाएंगे। सांसद किसका है साहब वहां? एमएलए किसका है? किसने कराया दंगा? ये अखिलेश यादव जी के आदेश के बाद, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के आदेश के बाद वो केवल क्या करते हैं, मुस्लिमों का बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। उन्हें देते भी कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। उनका मूर्ख बनाते हैं और मूर्ख बना के दंगे कराते हैं और वोट पाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी का यही काम है। जांच होने के बाद जेल जाएंगे, पक्का। सांसद भी जेल जाएगा, विधायक भी जेल जाएगा, हर हालत में जेल जाएंगे। और अभी तो करोड़ों रुपए का, आप देखिए, करोड़ों रुपए की बिजली चोरी का निकला है उनके ऊपर। तो क्यों नहीं भरते उसे? भरना चाहिए ना। एक सांसद अगर चोरी करेगा तो क्षेत्र के बाकी लोग क्या करेंगे, बस ये बता दीजिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सत्ता में अगर हम आ जाते हैं तो असली दोषी जो होंगे संभल हिंसा के, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, हम दोषी थे, हम कोर्ट ने सब बरी किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हम जेल भेजे थे। अखिलेश यादव दोषी को कभी जेल नहीं भेजते। वो तो निर्दोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करते हैं, लाठी बजवाते हैं। और फिर उनका तो खानदानी पेशा है ना। उन्होंने कार सेवकों पे उनके पिताजी ने गोली चलवाई, राम भक्तों पे वो गोली चलवाते हैं, साधुओं पे इन्होंने लाठी डंडे चलवाए। तो इनका तो ये हिंदुओं से नफरत करते हैं। अखिलेश यादव नफरत करता है, इनका परिवार हिंदुओं से, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से तो सख्त नफरत करते हैं ये। और उसी नफरत के तहत अखिलेश यादव आज ये बयान दे रहे हैं। कुंभ का मेला लग रहा है, इसमें गैर सनातनी को बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं दी गई है। कैसा फैसला मांग रहे हैं आप इस चीज़ को? कुछ समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हम जाएंगे और अपने मुस्लिम विधायकों और नेताओं को भी लेके जाएंगे। क्या करेंगे वहां जाके वो? मैं तो कहता हूं अगर जाएं, लेकिन वहां जाके मंदिर में मत्था टेकें, गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप धोएं ना। वो जितने मुस्लिम उनके जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन वो गंगा जी में डुबकी लगाएं, वहां मंदिर में दर्शन करें, अयोध्या जाएं, मंदिर में दर्शन करें। अगर इसके लिए जाना चाहते हैं तो जाएं, नहीं तो वहां क्या करना उनका काम है। फिर क्या काम है? अगर वो डुबकी लगाने नहीं जाएंगे तो फिर क्या काम है, मुझे बताइए। फिर क्या करने जाएंगे वहां? गंदगी फैलाने? नहीं, गंदगी फैलाने नहीं जा सकते। वहां सनातन ही जाएगा, सनातनी ही जाएगा, और कोई भी नहीं जाएगा। अधिकारियों की बात हुई तो कहीं ना कहीं, चाहे तो सत्ताधारी नेता कह लें, विधायक हों या एमपी हों,
कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो अधिकारी है वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा ये बात, आरएलडी के राजकुमार सांगवान ने भी ये बात उठाई थी। कई बार ये ऐसी बातें उठ के आती है। क्या लगता है आपको कि अधिकारी सही में नहीं सुन रहे हैं किसी की? देखिए, अगर अधिकारी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नेता गलत हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा सब अधिकारी गलत हैं। कुछ अधिकारी हो सकता है गड़बड़ कर रहे हो, उसमें जनप्रतिनिधि हैं, और सागवान जी भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, सांसद हैं, और नंद किशोर जी हमारी पार्टी के विधायक हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर जांच होगी, और जो अधिकारी ऐसा कर रहा होगा उस पर कार्रवाई होगी। आप तो सीधा बोल देते, कोई भी अधिकारी अगर जनता के हित में काम नहीं कर रहा होता तो? नहीं तो मुझे तो कोई ऐसा अधिकारी आज तक मिला ही नहीं जो काम ना कर रहा हूँ। सब करते हैं, मैं तो जिसे कहता हूँ काम करते हैं, सब काम कर रहे हैं। हमारे मेरठ में भी सब काम कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं पूरे देश के अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ, सब काम करते हैं। सब काम करते हैं। अच्छा, दिल्ली में चुनाव चलने वाले हैं, अब तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है अब दिल्ली में? देखिए, इस देश की एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, लेकिन प्रदेश और देश की जनता ने देख लिया, अगर कट्टर बेईमान कोई पार्टी है जिसके सीएम से लेकर मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक सब भ्रष्टाचारी में जेल गए हैं, तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। और दिल्ली की जनता ने अब देख लिया है कि ये अब नहीं चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। आप देखते रहिएगा। लेकिन पिछले चुनावों में देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। तो पिछले चुनाव में तो मैं इसी तो कह रहा हूं कि लोगों ने देख लिया ना, वो लोग बहकावे में आ गए ना। एक बार दो बार बहकावे में आ जाते हैं, बार बार नहीं आते। अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने देख लिया, जिसका मुख्यमंत्री जेल में पड़ा हो और इस्तीफा ना देता हो। अब देखिए ना, एक आदमी जो कभी धरने पे बैठता था और कहता था कि फला आदमी पे करप्शन का आरोप है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, तुमने क्यों नहीं दिया भाई? आप पे करप्शन का आरोप लगा, आप भी इस्तीफा दे देते। आप जेल से आने के बाद लोगों को फिर ड्रामा करके दिखा रहे हैं, वो ड्रामा अब नहीं चलेगा। और लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देश की स्थिति क्या है। देश तरक्की कर रहा है, देश विश्व गुरु बनने की तरफ है, और हर हालत में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। राकेश टिकैत मेरठ आए थे, मेरठ में उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। फिर तो वो राकेश टिकैत जी को पता होगा। अब मैं तो चुनाव का एनालिसिस करता नहीं हूँ कि भाई पहले से पहले मैं वहाँ काम करता हूँ ना, मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ, काम करता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो हम लोगों को पता है। राकेश टिकैत जी की जानकारी ये अधूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संगी सोम, जिनका ये कहना है कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जो आम आदमी पार्टी थी उनका करप्शन अब सबको पता चल चुका है, आम जनता के उसमें। और संभल हिंसा को लेकर वहाँ के एमपी और एमएलए पर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए हैं। कहा है कि उनको सजा जरूर होगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।